कभी ऐसा हुआ है आपके साथ या आपने कभी सोचा हो कि मानो इंडिया के ऊपर कोई इनविजिबल मशीन लग रखी हो जो इंडिया में पैदा होने वाले बच्चों की क्रिएटिविटी और इनोवेशन की चाह को छीन ले रही हो? ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर या फिर हमारी पॉलिसीज या हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो जो हमें रोक रही है इनोवेशन करने में, क्योंकि हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं और फिर भी इनोवेशन क्रिएटिविटी में हम बहुत पीछे रह गए हैं एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज जो वर्ल्ड के किसी और कोने पे बसी हुई हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि उस देश में पैदा होने वाला जो बच्चा है वो माँ की कोख से ही इनोवेशन या क्रिएटिविटी सीख कर आता हो। अगर इस चीज को आपको समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिया के बारे में एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि इंडिया वाज एंड इज अ रिच कंट्री विद द पुअर पीपल। और ये जो कहावत है वो इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को समझाती है कि कितनी प्रॉब्लमेटिक है इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन। और यही सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इंडिया की, वही प्रॉब्लमेटिक बन जाती है इंडिया के इनोवेटिव माइंडसेट्स के लिए। इंडिया की प्रेजेंट डे सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है वो 1% जो पॉपुलेशन है वो 40% वेल्थ को जो है अकोमोडेट करके रखा हुआ है। और इंडिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट वेल्थ वाइज इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम लेवल या क्लास लेवल कैटेगरी में ही नहीं डिवाइडेड है, यहाँ पे कास्ट वाइज भी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ ही कास्ट के पास है, या फिर जेंडर वाइज एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है आपको, और अलग अलग तरीके से रीजन वाइज भी आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और अगर आप इंडिया के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझोगे तो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था उसने इंडिया के अंदर एजुकेशन, पावर और मनी को जो था वो कॉन्सेंट्रेट करके रखा हुआ था कम्युनिटीज के अंदर, कुछ कास्ट्स के अंदर जो बड़ी प्रोमिनेंट कास्ट हुआ करती थी इंडिया की। और आज के दिन भी वो सेम कास्ट इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। और इन्हीं सारी वेल्थ लेवल की इनइक्वालिटी की वजह से वेल्थ का और पावर का कंसंट्रेशन कुछ लोगों के पास होने के कारण ऐसा होता है कि 80% जो जनता है इस देश वो दिन का बहुत कम कमा रही होती है और उनके पास कोई वेल्थ भी नहीं है जो उन्हें सपोर्ट कर सके। और इसके वजह से होता क्या है कि लोग जो होते हैं वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स तक नहीं पूरा कर पा रहे हैं। मैस्लो अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताता है, उसमें वो कहता है कि इंसान जो होता है ना वो पहले अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने का प्रयास करता है, लाइक फूड हो गया, घर हो गया, या फिर अपनी बेसिक जरूरतें। देन उसके बाद उसकी नीड्स के अंदर आता है लव हो गया, रिलेशनशिप्स हो गई, और उसके बाद इन चीजों में आता है सिक्योरिटी जैसी चीजें, और उसके बाद कहीं जाके एस्टीम आता है जिनमें आपकी अचीवमेंट्स होगी। तो यूथ जो है जो इनोवेट कर सकता है, क्रिएटिविटी दिखा सकता है, वो यूथ जो है आज सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भागने में लग गया है, क्योंकि हम अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं अभी तक। आप क्या सोचते हो इस चीज के ऊपर? आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। थैंक यू।